वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के सेशन में हम आपको करवाएंगे कुछ 25 क्वेश्चंस नियर अबाउट, और अगर देखेंगे कि आप लोगों की संख्या बढ़िया है तो 25 प्लस क्वेश्चंस भी करवा देंगे, है ना। तो तब तक के लिए एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ में शुरू करेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हुई है कि बीच बीच में अगर हम आपके नेम ले रहे होते हैं तो आपको तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन यही जब मेरा सेशन कोई बच्चा बाद में देख रहा होता है तो उसको ना बहुत कह सकते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। खैर, ये उनकी भी गलती है कि वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, लेकिन एज अ टीचर समावेशी शिक्षा पढ़ाते हुए तो मेरे को सबको लेकर के चलना है ना। तो आज के सेशन में हम आपके किसी का नाम नहीं लेने वाले हैं, बस आपको सिर्फ आंसर करने हैं फटाफट से। और जितना कम बातचीत होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। पेपर नज़दीक है, और यदि आपका कोई ऐसा कमेंट है जो मैं आप यहाँ नहीं देख पा रही हूँ तो आप उसको सेशन एंड होने के बाद में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, तो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 41 है आपका। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या है, बताइए। आदत है, मूल्य है, मानदंड है या फिर व्यक्तित्व है। प्रश्न संख्या 41 क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। जितनी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतनी ही जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना। तो बस क्वेश्चन देखिए, एकदम टाइप करके बैठिए और फटाफट से जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूं आप उधर से भेजना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ये जो बच्चे कह रहे हैं व्यक्तित्व, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या है। TAT नामक व्यक्तित्व परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाई। ये हम लगातार 3 दिनों से क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आज ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया तो उसकी लंका लगने निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या, हरमन रोसा, सिगमंड फ्राइड, गिलबर्ट मरे या फिर गार्डनर मार्फी। तो यस, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी गिलबर्ट मोरे ने, इनका ही एकदम सही हो जाएगा। और इसी के साथ में आपका 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मरे की आवश्यकता प्रतिरूप यानी नीड पैटर्न पर आधारित व्यक्तिगत वरीयता अनुसूची, पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल किसने बनाई, बताइए। कैटल ने, आइजेंक ने, एडवर्ड्स ने या फिर गिलफोर्ड ने, बताइए क्या होगा 43 का करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर कर दीजिए। यस, तो बच्चे जो कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बताइए ABCD। अच्छा, कुछ ए कुछ बी, कुछ ऐसे ही कन्फ्यूजन रखो पेपर तक आराम से, है ना। किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्डस। वेरी गुड। जिन बच्चों ने सी कहा था उनका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, निम्नांकित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक है। कौन सा कारक जो है जो आपके पर्सनैलिटी को निर्धारित करता है, सांस्कृतिक, सामाजिक, जैविक या फिर उपर्युक्त सभी, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। तो जो बच्चे कह रहे हैं बताइए सांस्कृतिक, सामाजिक, जैविक या फिर उपर्युक्त सभी, मतलब एक जो व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है। जैसे आप किसी से मिले, है ना, तो आपसे यार उसका नेचर बहुत बढ़िया था, है ना, यार उनका नेचर बहुत अच्छा था, या कोई कहेगा अरे उनके अंदर तो बहुत ईगो था। तो ये सब चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी। जी हाँ, सांस्कृतिक, सामाजिक और जैविक, इन्हीं सबसे डिसाइड होता है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, है ना। और इसी के साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। मार्गरेट लोवेनफील्ड द्वारा निर्मित परीक्षण का नाम क्या है, बताइए। वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, मोज़ेक परीक्षण या फिर कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए, हाँ। और इसी के साथ में चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बताना है प्रश्न संख्या 45। तो 45 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोज़ेक परीक्षण। अब जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। किस अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव की अत्यधिक कमी के कारण शारीरिक विकास अपूर्ण और व्यक्ति बौना रह जाता है, यानी ड्वार्फ रह जाता है। उपगल ग्रंथि, गोनाडस ग्रंथि, गल ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर हिंदी में बोले तो पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। देखो, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जितना कम टाइम होगा उतने ही ज़्यादा प्रश्न हम आपको करा पाएंगे, है ना। और जो भी आपकी बातचीत है, जो भी आपको पूछना है हमसे, वो आप सेशन के एंड में जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तब हम आपको वहाँ पर रिप्लाई दे पाएंगे, ओके। सो यहाँ पर आपको 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए क्या होगा। किस परीक्षण में कुछ चित्रों के माध्यम से प्रयोज्य द्वारा कहानियां लिखवाकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। स्याही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मोज़ेक परीक्षण या फिर कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, बताइए
जिन बच्चों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, फटाफट से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। हाँ, तो वेरी गुड। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी वाक्य पूर्ति परीक्षण, उन सभी का एकदम बढ़िया हो जाएगा। वेल डन, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या है? व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभाविता अधीनता मापनी यानी एसिडेंस सबमिशन स्केल सर्वप्रथम किसने बनाई? हाथवे ने, आइजेंक ने, ऑलपोर्ट ने या फिर रॉर्शा ने? क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको फटाफट से बताना है। और इसी के साथ में हम आपको बता दें, एक सेशन आपका ये शाम को 4 बजे और एक सेशन आपका शाम को 6:30 बजे होता है, वो भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चाहे आपके में समावेशी शिक्षा हो चाहे ना हो, फिर भी पढ़िए उसको। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 110% आपका यूपी टेट सी टेट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, आलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभाविता अधीनता मापनी सर्वप्रथम बनाई थी आलपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है? निम्नांकित युग्मों में से असत्य युग्म चयन करना है आपको। मतलब एक तरफ आपके मनोवैज्ञानिक दिए हैं, एक तरफ वो उन्होंने जिसका निर्माण किया है वो दिया हुआ है ना। तो इनमें से ऐसा कौन है जो गलत दिया हुआ है यानी असत्य है? तो बताइए। रॉटर वाक्य पूर्ति परीक्षण, रॉटर ने दिया है। मरे एन एवं मार्गन ने आपका कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण दिया है, ये सही है कि गलत है? गाल्टन ने आपका शब्द साहचर्य परीक्षण दिया, ये सही है कि गलत है? लोवेनफील्ड ने चित्र नराशय अध्ययन दिया है, ये आपका सही है कि गलत है? तो इसमें से जो आपको गलत लग रहा है आपको वो सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में हमेशा सत्य असत्य नहीं पे विशेष ध्यान देना है आपको। तो 49 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं ना उनका एकदम सही हो जाएगा। लोवेनफील्ड इन्होंने क्या दिया था आपका? चित्र नराशय अध्ययन नहीं था, इनका कुछ और था। अब क्या था ये आपको पता करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची यानी MMPI का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? गिलफोर्ड एवं जिमरमैन ने, पोर्टर एवं कैटल ने, हाथवे एवं मैकिनले ने या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 50 बताइए फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, हाथवे एवं मैकिनले, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। और इसी के साथ में चलेंगे आज का अपना क्वेश्चन नंबर 51। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? मुरे ने, ड्रेवर ने, स्टेगनर ने या फिर ऑलपोर्ट ने? बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं आलपोर्ट यानी ऑप्शन डी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका क्या है? व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग किया, किसने किया? बताइए। ऑप्शन ए है आपका कैटल ने, ऑप्शन बी है आपका स्टेगनर ने, ऑप्शन सी है आपका ओडवर्ट ने और ऑप्शन डी है आपका आलपोर्ट ने। बताइए क्या होगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका करेक्ट आंसर क्या था? कैटल था। इसी के साथ में 53 बताइए, व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है? युंग ने, हेमन ने, आलपोर्ट ने या फिर ड्रेवर ने? बताइए। प्रश्न संख्या 53। तो यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए युंग, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए, शाही डब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया है? मुरे ने, मार्गन ने, हरमन रोशा ने या फिर गुथरी ने? बताइए क्या होगा 54 नंबर का करेक्ट आंसर। यस, जल्दी, जितनी जल्दी तो आंसर करिए फटाफट से। आपको पता है हम आपके सामने पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप टाइमली आंसर करेंगे तो सेशन में 25 to 30 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। अगर आप जल्दी जल्दी आंसर्स करेंगे तो आपके 40 क्वेश्चंस करवा देंगे हम, है ना। तो इसी के साथ में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्याही डब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। बताइए फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। तो व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण तो आपके युंग जी ने किया था, यानी जो बच्चे कह रहे थे ऑप्शन ए, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। और उसके बाद में स्याही डब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था आपका? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, हरमान रोशा, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। एकदम पेन कॉपी एकदम तैयार होकर के रखो, एकदम जैसे ही क्वेश्चन दिखे आंसर करना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए, हम इधर से रीड न कर पाए, आपका आंसर आ जाए, समझ गए। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा था? आलपोर्ट ने, कैटल ने, वैलेंटाइन ने और ड्रेवर ने। क्या क्वेश्चन है आज तो वैलेंटाइन डे और ऑप्शन में भी वैलेंटाइन। चलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है? बड़ी मजे आ रहे होंगे ना आंसर देख के। आप तो चाहे ये हो चाहे ना हो, इन्हीं टिक कर दो आज, हैं। लंका लग जाएगी अगर इनकी तरफ गए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्रेवर होगा, वैलेंटाइन नहीं होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 56।
व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक है, क्या है? बुद्धि है, शिक्षा है, सामाजिक स्तर है या फिर समायोजन है। प्रश्न संख्या 56 क्या होगा करेक्ट आंसर? व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक पूछा गया है ना। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की क्या विशेषता है ये बताना है आपको। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए बुद्धि। जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मन शारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के अद्वितीय सामंजस्य को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? अल्पोर्ट ने, युंग ने, ड्रेवर ने या फिर मन ने? बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, यानी क्या हो जाएगा कि बुद्धि। व्यक्तित्व की विशेषताओं में से आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक क्या है? बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मन शारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के अद्वितीय सामंजस्य को निर्धारित करता है। यह परिभाषा आपकी किसने दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पोर्ट, युंग, ड्रेवर या फिर मन? बताओ। आजकल मन, वैलेंटाइन है, ये सब बहुत ऑप्शन आ रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हो क्या बात? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अल्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए, जो दिखता है वो होता नहीं है ना, तो मन की आंखों से ना देखो, दिमाग लगाओ तब आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 58 आपका क्या होगा? पर्सनालिटी यानी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कृति है, ये किसकी रचना है? ड्रेवर की, अल्पोर्ट की, स्टैगनर की या फिर मन की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज योर्स ऑप्शन बी। जो बच्चे कह रहे हैं अल्पोर्ट, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? इसके बाद में कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था। बताइए। 159, 150, 171 या फिर 200? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो रट लो एकदम कि कैटल के अनुसार जो व्यक्तित्व के लक्षणों की संख्या है वो है आपकी टोटल कितनी? 171। जो बच्चे ऑप्शन सी कह रहे थे उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रश्न संख्या 60। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। अल्पोर्ट ने किया है, मैकडूगल ने किया है, ऑडवर्ड ने किया या फिर शेल्डन ने किया? शारीरिक रचना के अनुसार पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा तब आंसर करिएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या तो मैम 4 तो अधि क्वेश्चन में रहते हैं, यही को 4 रहते तब इतना गलत करो। अगर 6 ऑप्शन देते तो फिर तो कितने ही सही होंगे, ये हमसे पूछो हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं शेल्डन, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 बताइए, व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारक कहने का तात्पर्य क्या है? व्यक्तित्व चमत्कारिक होता है, व्यक्तित्व अलौकिक होता है, व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है या फिर व्यक्तित्व चयनात्मक होता है? प्रश्न संख्या 61 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो बच्चे कह रहे हैं व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। और इसी के साथ में चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 आपका, व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है? मनोयौनिक, जैविक, मनोशारीरिक या फिर जैवरसायन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62। तो जो बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन सी मनोशारीरिक, उनका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 63 बताइए, व्यक्तित्व संबंधी किस उपागम में सीखने यानी लर्निंग पर विशेष बल दिया गया है? व्यवहार परक उपागम, शील गुण उपागम, गत्यात्मक उपागम या फिर प्रकार उपागम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर करिए फटाफट से, उसके बाद में आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 64 का। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है? लाइक करने से कुछ बहुत खास नहीं होता है, लेकिन जो आपका वीडियो होता है ना वो सजेशंस में चला जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बीएड के लिए अपना क्लास के लिए सर्च करेगा तो वो ये वीडियो उसको सजेशंस में दिखाएगा, है ना। बस इतना ही फ़ायदा होता है, ठीक है। ये होती है रियलिटी। इसीलिए हर टीचर कहता है कि क्या हो, आप लाइक कर दीजिए। लाइक से वीडियो सजेशन में जाएगा, सजेशन में जाएगा तो कुछ बच्चों की हेल्प हो पाएगी, है ना। और आपके चैनल पे और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, आपके क्लासमेट्स बढ़ेंगे, है ना। ये होती है सच्चाई और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार परक उपागम। जो बच्चे कहते हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। और 64 आपका पूछ रहा है कि व्यक्तित्व का स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी ये क्वेश्चन हमने आपको पीछे कराया है, बताइए क्या होगा 64 का? व्यक्तित्व बुद्धि की योग्यता है, व्यक्तित्व तर्क की योग्यता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय है या फिर व्यक्ति बाह्य शारीरिक प्रदर्शन है? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों की का समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 65 बताइए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है?
पेंसिल कागज विधि, निर्माण परीक्षण विधि, व्यक्तित्व परिसूचियां वाली विधि या फिर मनोविश्लेषण विधि? जल्दी से बताइए। और इसके बाद में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 66, है ना। बस आज के सेशन में हम कराएंगे आपको सिर्फ 70 क्वेश्चंस, बस 5 क्वेश्चंस शेष, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व परिसूचियां। ये व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। जैसे आपके बच्चों को जब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट विधि गतिशील और तीव्र मानी गई थी, है ना। तो वैसे यहाँ पे व्यक्तित्व के जो मूल्यांकन होता है, यानी जो पर्सनालिटी का वो होता है ना, कि हम किसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो व्यक्तित्व परिसूचियाँ यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए, जन सामान्य प्रायः व्यक्तित्व का त्रुटिपूर्ण अर्थ किस रूप में लगाते हैं? बताइए। मनोशारीरिक गुणों के समन्वय के रूप में, बाह्य शारीरिक रचना एवं गठन के रूप में, मानसिक गुणों के संगठन के रूप में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, बाह्य शारीरिक रचना एवं गठन के रूप में, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, यदि कोई व्यक्ति अधिकांश परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप में उसमें संवेगात्मक अस्थिरता को क्या कहा जा सकता है? मानदंड, शील गुण, मूल प्रवृत्ति, या फिर ऑप्शन सी आपका गुण? बताइए। प्रश्न संख्या 67 क्या होगा करेक्ट आंसर? जिन बच्चों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। शाम को 6:30 वाली क्लास में आपको ज़रूर से ज़रूर आना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे, वहाँ पे हम आपको 1 लीनियर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ चाय पीते पीते सुनना होता है, मेरे को आंसर नहीं करना होता है। वहाँ पर सिर्फ आप हमको सुनिए, वही क्वेश्चंस आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे और वो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सील गुण। और क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, ये हमने आपसे कल भी क्वेश्चन करवाया था कि लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ होता है? व्यक्तिगत, मुखौटा, व्यक्ति, या फिर अपूर्व, है ना। पर्सनैलिटी पढ़ रहे हो तो ये तो पता ही होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत किया तो फिर बहुत ही बेकार बात है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुखौटा, एकदम सही है जो बच्चे कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आज का ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि व्यक्ति के विभिन्न घटक यानी कंपोनेंट्स या शील गुड ट्रेट्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के इस उपागम यानी अप्रोच को किस नाम से जाना जाता है? प्रकार उपागम, गत्यात्मक उपागम, व्यवहारपरक उपागम, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो बच्चे कह रहे हैं गत्यात्मक उपागम, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए, व्यक्तित्व का स्याही डब्बा परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी देन है? आर.एस. वुडवर्थ, हर्मन रॉर्शक, सिगमंड फ्राइड, या फिर N.L. मन? क्या होगा करेक्ट आंसर? आज का ये अंतिम प्रश्न, है ना। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, है ना। हम आपके यहाँ पर कमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, है ना। और बाकी जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और रोज़ शाम को 4 बजे, शाम को 6:30 बजे आपके लाइव सेशन हो रहे हैं, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फटाफट से आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा कि रोज़ लाइव क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। तो ये है होगा आपका यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हरमन रॉर्शक। जो बच्चे कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का शाही डब्बा परीक्षण किसकी देन है, तो हरमन रॉर्शक की देन है। ऐसे समझो, जो स्याही होती है ना, वो किस पे गिरती है? कपड़े। कपड़े किससे मिलके बने होते हैं? तो रेशे से। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, है ना। स्याही डब्बा परीक्षण किससे जुड़ा हुआ है? तो रॉर्शक से। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? हरमन रॉर्शक। ठीक है, तो यहीं से करेंगे एक बार अपने सेशन को, फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए, है ना। और बाकी शेयर और लाइक तो आप कर ही चुके होंगे, ये मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, थैंक यू।